घर के निकट गड्ढों में डालना चाहिए। मिट्टी का तेल, नदियों का जल प्रदूषित होता है। कारखानों से निकलने वाली कूड़ा करकट से। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं? वायु प्रदूषण को किस प्रकार रोक सकते हैं? वायु प्रदूषण जब वायु में अनेक जीवाणु फैल जाते हैं, जामाशीनी वैज्ञानिक प्रकार की जामाशीनी ने अनेक सुविधाएं प्राप्त की है, वही मनुष्य को अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पर्यावरण में अत्यधिक वायु दूषित हो रही है, जिससे कि हमें सांस लेने में कठिनाई हो रही है और हमारे फेफड़ों का रक्त साफ नहीं हो पाता, जिससे कि बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो रही है। वायु प्रदूषण एक बहुत भयंकर बीमारी है, जो वायु के अंदर अनेक जीवाणु जीव जंतु सांस के द्वारा हमारे अंदर चले जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा कर देते हैं, जिससे कि हमारा शरीर पूरी तरह से रोगग्रस्त हो जाता है और बाद में हमारी मृत्यु भी हो सकती है। वायु प्रदूषण हमें जल्द से जल्द वायु प्रदूषण को रोकना चाहिए, रोकने के उपाय सोचने चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक मृत्यु न हो और हमारी वायु शुद्ध हो जाए। वायु प्रदूषण को रोकने के कारण हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु में फैलने वाले अनेक हानिकारक गैसों का कम इस्तेमाल करके उनका उपयोग कम करके हम उन्हें रोक सकते हैं। और कई प्रकार के पक्षी पशु पक्षी जब मर जाते हैं तब वह बाहर ही पड़े रहते हैं, जिससे कि हमारी वायु में उनके मृत शरीर के कीटाणु फैल जाते हैं, हमारे पर्यावरण में मृत शरीर के कीटाणु फैल जाते हैं। हमें उनके शरीर को मिट्टी में दबा देना चाहिए, फिर किसी और पशु पक्षियों को खिला देना चाहिए, जिससे कि हमारी वायु शुद्ध हो जाएगी। हमें हमारे पर्यावरण में अत्यधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि हमारी वायु शुद्ध बनी रहे तथा ऑक्सीजन की मात्रा व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संतुलन बना रह सके। वायु प्रदूषण को ये निम्नलिखित कारण थे, इसलिए हमें वायु प्रदूषण को रोकने पर ध्यान देना चाहिए और सभी को इसके प्रति सचेत करना चाहिए। नेक्स्ट, विकिरण संकट क्या है? जब वैज्ञानिक क्रांति करके मनुष्य करके समस्या को जन्म दिया, जिससे विकिरण का संकट। आज प्रत्येक देश एटॉमिक घर बनाने के लिए संभव प्रयत्न कर रहा है। एटॉमिक शक्ति हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत से विपुल घर कई काम जैसे सड़क बनाने के लिए, पहाड़ों को तोड़ने के लिए एटॉमिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे लिए कई समस्या तकलीफों को न्योता दे रहा है। इससे कई प्रकार की बीमारियों जैसे कैंसर तक का कोई इलाज नहीं है। ये हमारे शरीर में बीमारियों समस्याओं को बढ़ा रहा है। आज पर एटॉमिक शक्ति तैयार बनाने पर रोक लगानी चाहिए, जिससे बीमारियों की रोकथाम हो सके। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकिरण के संकट पर रोक लगाने का प्रयास किया, हमें रोकना चाहिए। तो महिला के स्थान में कई प्रकार की समस्या का जन्म हुआ है। पर्यावरण या वातावरण का क्षेत्र बताइए। पर्यावरण या वातावरण शब्द जिसका अर्थ एनवायरमेंटल सिचुएशन संकेत करता है कि पृथ्वी में चारों ओर से घिरे पर्यावरण या वातावरण कहलाती है। हमारा सौरमंडल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर मानव विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। पर्यावरण एक ऐसा स्थान है जहाँ पर्यावरण का स्थान पर जाओ जो किसी भी स्थान पर किसी मेहमानों को घेर लेता है। विश्व संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के लिए विभोग सांसारिक मानसिक की स्थिति को कहते हैं। पर्यावरण कई प्रकार का सामाजिक वातावरण, भौतिक वातावरण, रासायनिक वातावरण। सामाजिक वातावरण, भौतिक वातावरण के अंतर्गत जलवायु आते हैं और अलौकिक सामाजिक वातावरण के अंतर्गत अलौकिक और परमात्मा संबंधी शक्ति आती है। वातावरण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण चारों जैसे भूमि, जलवायु, पठार, खनिज लवण, पेड़ पौधे आदि इसमें आते हैं। आर्थिक संस्कृति मनोसामाजिक वातावरण आर्थिक वातावरण कहलाता है। आर्थिक संस्कृति मनोसामाजिक वातावरण आर्थिक वातावरण कहलाता है। आर्थिक वातावरण सामाजिक वातावरण कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य जिस स्थान पर रहता है उसके मनुष्य जिस स्थान पर रहता है, मनुष्य के वातावरण, स्कूल के वातावरण, हर शख्स के वातावरण में घनिष्ठ संबंध होता है। अगर कोई राष्ट्र अपने नागरिक को समाज को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना पड़ेगा। विद्यार्थियों का अधिकांश समय स्कूल में व्यतीत होता है, जो स्कूल की सफाई का भी प्रभाव उन पर पड़ता है।
पानी की अशुद्धता के कारण और उसे शुद्ध करने के कारण बताओ। पानी की अशुद्ध धारणा, हमें पहले पानी को बेसिन में इकट्ठा करना चाहिए, फिर बाद में जो मिट्टी के जो कण होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और साफ पानी पर आ जाता है। फिर हमें पानी को फिल्टर कर देना चाहिए जिससे कि कीटाणु मर जाते हैं और पानी अच्छी तरह साफ हो जाता है। निथारना, हमें पानी को अच्छे से निथारना चाहिए जिससे कि जो फिल्टर करते समय जो कीटाणु बचे हैं वो नष्ट हो जाए। पानी की अशुद्धता के कारण बताओ। पानी की अशुद्धता में मिट्टी के कण आदि मिल जाते हैं। मिट्टी के कण मिल जाते हैं। कारखाना उद्योगों से फालतू पदार्थ जल में मिलकर से गंदा कर देते हैं, जैसे चीनी मिल से बचा सीरा, पटसन से बचा कचरा, आगे पानी पानी तो पूरा होता है। पानी जैसे एक तो भूमि के नीचे वाला पानी, एक ऊपरी सतह का पानी, आंतरिक सतह का पानी था, इसकी शुद्धि बताओ। सीवरेज का पानी, हमें कुएं के पानी में लाल दवाई डाल देनी चाहिए जिससे कि पानी स्वस्थ रहता है, जिससे कि पानी साफ रहे। और नहरों का पानी, हमें नहरों के पानी को गंदा नहीं करना चाहिए क्योंकि नदी का पानी को हमें साफ अरे गर्म करना, जब सूख के रोग फैले हुए हों तो कुओं के पानी को गर्म कर लेने के बाद ठंडा होने पर पीना चाहिए ताकि उसमें जो भी कीटाणु है ना वो नष्ट हो जाए। लाल दवाई, हमें कुएं, तालाब, झीलों आदि में लाल दवाई डालनी चाहिए जिससे कि जो कीटाणु है वो नष्ट हो। और हमें कुओं के पानी में आयोडीन और क्लोरीन मिलाना चाहिए, और घरों के पानी में क्लोरीन मिलाना चाहिए और मधु में क्लोरीन मिलाना चाहिए जिससे कि जो कीटाणु आवाज़ अथवा शोर प्रदूषण क्या ज़्यादा बजाने तक अलाउड स्पीकरों और रेडियो के ज़्यादा प्रयोग से हमारे वायु प्रदूषण होता है। प्रदूषण इतना हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना ही हानिकारक है जितना कि जल प्रदूषण और अन्य प्रदूषण होते हैं। इस पर सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। सरकार ने गाड़ियों के बिजलों को कम से कम प्रयोग करने के लिए कहा है। यह एक हानिकारक प्रदूषण है। इससे हमारी सुनने की शक्ति तथा हमारे स्वास्थ्य पर प्रभावित। आज पुरुष के स्वास्थ्य से आपका क्या अभिप्राय है? स्वस्थ वातावरण का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे नहरों, नदियों, नालों, पहाड़ों आदि का वातावरण कहलाता है। सामाजिक वातावरण आर्थिक सांस्कृतिक में सामाजिक वातावरण कहलाता है। स्कूलों को सफाई होनी चाहिए क्योंकि विद्यार्थी अपना अधिकांश स्कूलों में जाकर करते हैं। और सामाजिक वातावरण में हमें अपने चारों सामाजिक वातावरण आर्थिक संस्कृति और सामाजिक वातावरण कहलाता है। सामाजिक वातावरण किसी मनुष्य का स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर किसी करता है किस समाज में रहता है, किस वातावरण में रहता है। कहने का अभिप्राय है कहने से अभिप्राय है कि मनुष्य का स्वास्थ्य किस वातावरण में रहता है। इसके लिए उसे अपने आसपास का वातावरण के साथ रखना चाहिए। घरों स्कूलों की भी सफाई करनी चाहिए क्योंकि विद्यार्थी अपना अधिकांश स्कूलों में रहते करते हैं। इससे यदि स्कूलों
में से किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? कानूनों का नहीं बेटा, नियमों का। कानून का सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। समय पर उठना हमें हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। हमें हमेशा स्वस्थ कपड़े पहनना चाहिए। हमें हमेशा स्वस्थ वातावरण में रहना चाहिए। हमें समय समय पर डॉक्टर जांच करानी चाहिए। हमें मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और हमें अपने वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। और निद्रा हमें हमेशा पूर्ण निद्रा लेनी चाहिए। नेक्स्ट, स्कूल का ध्यान रखना चाहिए। स्कूल में सफाई कैसे रखी जा सकती है? दूर बनना चाहिए। रोड सड़क पर कई तरह के वाहनों से निकला धुआं वायु को प्रदूषित करता है, जो कि विद्यार्थियों के जीवन पर संकट बन सकता है। स्कूल को कारखाने आदि जैसे काम उद्योगों से भी दूर लगाना चाहिए, क्योंकि उनमें से भी जहरीली वस्तुएं तथा जहरीली गैस निकलती हैं, जिससे कि विद्यार्थियों का जीवन पर प्रभावित हो सकता है। स्कूल में साफ सफाई रखने के लिए स्कूल का कूड़ा करकट डस्टबिन में रखना चाहिए और स्कूल में कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए। मैदान को साफ रखना चाहिए और स्कूल के कमरों को प्रतिदिन एक बार सफाई करनी चाहिए। बेटा 1 मिनट वीडियो स्कूल की सफाई बता दीजिए। नेक्स्ट, पानी की अशुद्धता के कारण उसे शुद्ध करने के ढंग। पानी को हम निम्नलिखित ढंग से शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध करने के उपाय: पानी को हम गंदे पानी को हम अशुद्धता के कारण क्यों होता है पानी अशुद्ध, ये बताना है। बताओ। कारखानों से, अपशिष्ट पदार्थों से, अपशिष्ट पदार्थ पानी में मिल जाते हैं, जिसके कारण पानी प्रदूषित हो जाता है, पीने लायक नहीं होता। और अधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण भी जल प्रदूषण अधिक बढ़ रहा है। इसको साफ करने के उपाय: इसके जल को हम निम्नलिखित तरीकों से साफ कर सकते हैं। गंदे पानी को हम निथार कर उसको साफ कर सकते हैं तथा जो उसका कूड़ा करकट है वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर वाला पानी हम घरेलू कार्य में उपयोग कर सकते हैं। फिल्टर कर हम उस समय बचे हुए पानी को फिल्टर कर पीने योग्य अपने पीने को बना सकते हैं। ठीक है, निखारना, छानना, क्लोरीन मिलाना, आंतरिक तह का पानी था इसकी शुद्धि, ये बताओ। आंतरिक तह का पानी तथा इसकी शुद्धि याद तो सारा है, आप अटक जाते हैं बेटा, अटका मत करो। कुएं का पानी को हम आराम से सुना। कुएं का पानी को हम गर्म करके थोड़ी देर रख कर उसे ठंडा होने देने के बाद उसे अपने पीने योग्य बना सकते हैं। तथा कुएं वाले पानी में हम लाल दवाई डालकर भी उसे साफ कर सकते हैं तथा कुएं के पानी में हमें क्लोरीन मिलाकर उसे साफ कर सकते हैं। पानी का प्रदूषण
लोगों के पीने के लिए साफ पानी की सुविधा दी जाए। जैसे कुएं काफ़ी गहरे होने चाहिए जिसमें पानी में धरती के ऊपर के लवणों या रासायनिक पदार्थों का प्रभाव न हो। कुएं के नज़दीक वृक्षों को काट देना चाहिए, कचरा गिर जाता है ना, क्योंकि वृक्ष के पत्ते कुएं में गिरकर पानी को गंदा करते हैं। कुएं को ऊपर से ढक कर रखना चाहिए जिससे बाहर की धूल मिट्टी पड़कर कुएं के पानी को गंदा न कर सके। यदि हो सके तो काफ़ी गहरे ट्यूबवेल लगाए जाएँ या नलके भी लगाए जाएँ जिससे वातावरण के बीच मिट्टी धूल के प्रभाव से बचा जा सके। यदि हो सके तो पानी को उबाल लेना चाहिए। पानी को उबालने से पानी में बीमारी के जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं और पानी को ठंडा करके पीने के लिए प्रयोग हो सकता है। इस तरह पानी के प्रदूषण से बचा जा सकता है। बहुत ईजी है। वायु का प्राकृतिक शोधन कैसे होता है? वायु में उपस्थित हानिकारक विषैली गैसें तेज हवा चलने के कारण एक स्थान में उपस्थित हानिकारक गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने हवा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है जिससे कि वहाँ की वायु शुद्ध हो जाती है। जब वर्षा के समय वायु में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ वायु में जो मिले होते हैं वह वर्षा में मिलकर नीचे आ जाते हैं जिससे कि वायु शुद्ध हो जाती है। चलो नेक्स्ट। स्वस्थ रहने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक ज्ञान स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को शारीरिक ज्ञान की लोग आवश्यकता होती है क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति। अरे मैंने शॉर्ट ही सुना है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए? पॉइंट ही तो बताने। समय पर निद्रा लेना, शारीरिक रचना का ज्ञान, ठीक है, 3 बार बता चुकी हो इस पॉइंट को। व्यायाम, शारीरिक सफाई, सारे ही मैं बता दूँ तो फिर आप क्या बताओगे? ग्रामीण जीवन की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे ही सुन रही हूँ। ग्रामीण क्षेत्र पहले इधर आ जाओ आप साइड। स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व का वर्णन करें। स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा होनी चाहिए। स्वास्थ्य मनुष्य सबसे बड़ी पूंजी है। मनुष्य को स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। सभी व्यक्तियों को सफाई के बारे में ज्ञान होना चाहिए। वायु का प्राकृतिक शोधन कैसे होता है? वायु द्वारा जब हवा चलती है तो एक स्थान में वायु दूसरे स्थान पर चल जाती है, उससे वायु का शोधन होता है। वर्षा द्वारा वायु में जो वायु में से बन जाती है। सूर्य की किरण द्वारा वायु में जो कीटाणु आदि नष्ट हो जाते हैं, उससे वायु साफ होता है। कितने डेसिबल से अधिक शोर ध्वनि प्रदूषण फैलाता है? ठीक है, नेक्स्ट।
वायुओं का वर्णन करें। करने की विधि में देखते हैं करना पानी को पहले सीवरेज में इकट्ठा करके उसे रख दे ताकि वह उसके अंदर जो गुलकंद है वह नीचे बैठ जाए। फिल्टर करना पानी को निकालने के बाद उसे फिल्टर किया जाता है तो ताकि उसके कीटाणु मर सके और वह तथा जो गुलकंद वह साफ हो जाए। और क्लोरीन मिलाना फिल्टर हुए पानी में क्लोरीन मिलाना चाहिए जिससे कीटाणु मर जाते हैं। लाल दवाई का प्रयोग करना कुएं के पानी में लाल दवाई डाल देनी चाहिए ताकि कुएं का पानी साफ हो जाए। और गर्म करना कुएं के पानी जब सूख के रोग फैले हुए तो कुएं का पानी को गर्म करके पीना चाहिए ताकि कीटाणु मर जाए। बैठो नेक्स्ट क्या है, इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है? छोटा सा मृदा प्रदूषण क्या है, इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है? जोर से बोलो बेटा। अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व का वर्णन करो। किसी ने कहा कि इलाज को बचाने सभी अगर किसी भी घर में किसी को बीमारी हो जाती है तो अपने आप को डॉक्टर से मिलने लगता है और हमें खुद को डॉक्टर न समझते हुए हमें डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाना चाहिए जिससे हमारा तुरंत इलाज हो सके और डॉक्टर हमें इलाज को नेक्स्ट जल प्रदूषण क्या है? जब जल में घुलनशील और अघुलनशील वस्तुओं के मिल जाने से जल दूषित हो जाता है तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। और साइड में नेक्स्ट वायु का प्राकृतिक शोधन कैसे होता है? ग्रामीण जीवन की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या है? स्वास्थ्य संबंधी
स्वस्थ रहने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए? मैंने 3 पॉइंट अपने सुनाए, मेन पॉइंट शुद्ध वायु में सांस लेने के क्या लाभ है? से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें कोई भी रोग नहीं होता और हमारा शरीर मुक्त रहता है। शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। स्वास्थ्य के कौन कौन से रूप होते हैं? बैक हैंड्स अप। अप बैक। खड़े हो जाओ। कल याद मिलेगा सबका? बेटा याद कर लो, थोड़ा सा टाइम रह गया, ठीक है ना? 1 महीना भी नहीं रहता अच्छे से, बीच में छुट्टियां आ जाएंगी, बीच में संडे आ जाते हैं, 1-2 छुट्टी और आ जाएगी एक्स्ट्रा। कितना टाइम रहेगा ये बताओ? बोर्ड की क्लास है। कल याद मिलेगा ना? चलो याद करके आ करो बेटा।